ऐसी शादियां हो ना, ऐसी शादियां जहां हुजूर के जलसे, हुजूर की मोहब्बतों के तस्करे, दुरूद व सलाम के गजरे और हुजूर नबी करीम की मदहो सना के गुंचे पेश किए जाएं तो शादी में कोई अनहोनी होने वाली भी होगी तो इस जिक्र की बरकत से अल्लाह दूर फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलिए। और हम लोग तो हुजूर के उशाक के दीवाने हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले उनके हम दीवाने हैं। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद का मैं तबसरा पढ़ रहा था, किताब उनका तस्करा पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, कैसे जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। जंग में लड़ते हुए देखो इधर सीने में आकर के तीर लगा, सीने में, और वो सीने में तीर अंदर तक पहुंच गया, यानी दिल को तीर ने छू लिया और दिल के अंदर तीर पैवस्त हो गया। अब दिल कितनी नाजुक जगह होती है आप अच्छी तरह समझते हैं। जब तीर लगा तो हजरत अम्मार बिन ज़ियाद जमीन पे गिर गए बेहोश होकर के, यानी गश खा करके जमीन पे गिर गए। होश आया तो जब उनको अंदाजा हो गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाएगी, वो समझ गए कि मेरी दिल की धड़कनें ठंडी पड़ जाएंगी, मैं बचूंगा नहीं। ऐसे वक्त में अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ा रहे हैं। जंग में जो वहां पे मार का बपा है, चारों तरफ उनकी निगाहें किसी को तलाश कर रही हैं। ऐसे वक्त में हर इंसान अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने खानदान वालों को, बीवी बच्चों को तलाश करता है ताकि उनसे कुछ कह सके और उनकी कुछ सुन सके। मगर अम्मार बिन ज़ियाद की निगाहें देखो, उनके दिल का तखय्युल देखो और उनके ज़हनो दिमाग में जो चल रहा था उसका असर देखो कि अम्मार बिन ज़ियाद अपने खानदान को तलाश नहीं कर रहे थे, जाने आलमीन को तलाश कर रहे थे। उनकी निगाहें अगर जंग के दौरान देख रही थी तो अल्लाह के पैगंबर के रुख ज़ेबा को तलाश कर रही थी। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं मगर उन्हें हुजूर का जलवे ज़ेबा नजर नहीं आता। बहुत देर हो गई, परेशान हैं, उधर दिल में बहुत दर्द हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि मैं चंद ही लम्हों का मेहमान हूँ, दुनिया को अलविदा कह करके दाई अजल को लब्बैक कहने वाला हूँ। इतने ही में यकायक वो चेहरे मुस्तफा नजर तो आया। वल्लैली इज़ा सजा जिनकी जुल्फ है, वो दुहा जिनका चेहरा है। हजरत अम्मार ने जैसे ही अपने आका का चेहरा देखा दिल को करार मिल गया, दिल को सुकून मिल गया। ये समझ लीजिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं हुजूर के उशाक। हमें और आपको भी अगर सुकून मिले तो अल्लाह के जिक्र से और रसूलुल्लाह के जिक्र से। अरे माशाल्लाह मुंशी जी, आज उस दिन नहीं थे जलसे में, आप तो गायब क्यों नजर आते हो? अरे तो कम से कम सामने आया करो, मुलाकात किया करो। मैं इनसे पूछ रहा था बाद में मुलानुल हसन साहब से, तो अब मेरी नजर पड़ गई अचानक। मैं बाकी तो इस्लाम आपको सबको चेहरे से जानता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो तवज्जो है कि नहीं आपकी? तो दिल को जो सुकून मिले किस चीज से मिले भाई बोलो? अल्लाह के जिक्र से, रसूलुल्लाह के जिक्र से है। न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। हमें और आपको भी यही चाहिए। अल्लाह ताला घर पे शादी का मौका अता करे, बेटों की शादी हो या बेटी की, चंद बेटों की शादी हो या चंद बेटियों की, या एक बेटे और एक बेटी की। अल्लाह जब भी खुशी का मौका अता करे, सबसे पहले तो बंदे को अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र जो अदा करना चाहिए। ए अल्लाह, ये जो खुशियां अता की है मेरा कमाल नहीं है, तेरे फजल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी खुशी में मस्जिद का भी ताउन करे, मदरसों का करे, मदरसों की बच्चों की दावत भी करे। अपने वहाँ तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई भूल जाता हो तो आइंदा भूलने की बीमारी खत्म करे वो, और वो याद रखे कि सबसे पहले दस्तरखान पे बिछाऊंगा तो अपने मेहमानों को नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमानों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ऐसी कितनी दावतें मेरे अपने जिंदगी के तजुर्बात बता रहा हूँ। मैंने ऐसे अकीके भी देखे चूंकि हमारी रिश्तेदारी में होते हैं, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि अगर गाँव में मकतब या मदरसा चल रहा हो तो उनकी दावत जरूर करना। तो कई दफा तो वो खुद रिश्तेदार भी हैरत में पड़ जाते हैं कि खाना कम था, बरकत कहाँ से हो गई इतना। तो मैं कहता हूँ कि ये बरकत तेरे मेहमानों के कदम का कमाल नहीं है, मुस्तफा के मेहमानों के कदम का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कई दफा जी मैं बात बता रहा हूँ, तो शादी का मौका हो और माशाल्लाह मुझे पता है कि कल ही से मदरसे के जितने भी तलबा हैं, दारुल कादरिया नौशाहिया के जितने भी तलबा हैं, मौलाना रफ़ी साहब के ही मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए दोस्त सुभान अल्लाह। और मुझे ये भी पता है, मैं तो आता रहता हूँ प्रोग्राम में तुम्हारे यहाँ, इतना आया हूँ कि मुझे अब तक तादाद भी याद नहीं है कि कितनी मरतबा आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ प्रधान जी, आप भी बैठे हुए तमाम ही हजरात से मैं कह रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे लश्करपुर ओइया में किसी के घर ऐसी शादी नहीं हुई होगी कि जिसके घर पे मदरसे के तलबा की दावत न की गई हो। बेशक बेशक हक बात। अगर कोई भूल गया हो तो बात अलग है, पहली नहीं, बस यहाँ नहीं भूलते, बहुत अच्छी बात है। मेरा बड़ा कलेजा ठंडा रहता है हमारे मौलाना नूर हसन साहब से, मौलाना रफ़ी साहब से, मौलाना तौफीक साहब से। अरे ये यार, ये इल्म का चिराग जलाया गया है और इसके लिए देखो जितनों लोगों ने भी पढ़ाया, जिन्होंने मेहनत की, आपने भी मेहनत की, सब इस तारीफ के मुस्तहिक हैं। तुम्हारी नस्लें इस मदरसे की वजह से आबाद रहेंगी और इस मदरसे का चर्चा होता रहेगा। मैं इसलिए मदरसों पे बार बार जोर देता हूँ कि जहाँ मदरसे चल रहे हैं वहाँ कुरान की तिलावत जिंदा। बेशक बेशक हक बात। के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन में तरक्की न करते हो। अपने मौलाना रफ़ी को देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, देखो इनके पास दीन भी है, तालीम भी है और ये जामे मिल्ला में भी पढ़ रहे हैं। और वहाँ अभी आज की खबर है, हमारे साथी हैं मौलाना शाही साहब। अरे मुंशी जी, तुम तो आते जाते बिल्कुल मत रहो, बस बैठे रहो। अरे मुंशी जी बेचारे बैठ जाओ। मैंने उस दिन भी पूछा था इनके बारे में, भाई मगर तुमने आगे कुर्सी को नहीं दी भाई? अच्छा कोई बात नहीं। अरे भूरे भाई ने पास ही बिठा लेते। आ जाओ तौफीक भाई, आ जाओ कुर्सी के साथ, आ जाओ, कुर्सी मत छोड़िए, चाहे हो कुछ भी जाए। आ जाओ मुंशी जी, आ जाओ। नहीं नहीं, सही बात है। ये तो खैर प्लास्टिक की कुर्सी है, वरना तो तुम देखो जो पद वाली कुर्सी होती है उसके लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, मगर मिलेगी है कोई। बाज जगह तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के टिकट खरीदे और करोड़ों करोड़ों रुपया उठा दिया। मैं उनसे कहता हूँ, इतने करोड़ रुपए अगर तुम स्कूल बनाने में, बच्चियों के लिए अच्छे इदारे बनाने में खर्च कर देते तो भले आदमी और नेताओं से ज्यादा नाम कमा लेते। इसमें तो 5 साल के बाद भूल जाएंगे, लेकिन जितने लोगों ने इदारे बनाए हैं वो मर भी गए तो बात के लोग उन्हें याद रखते हैं। बेशक हक बात। कौम याद रखती है, तालीम से जिंदा रहता आदमी। सियासत अपनी जगह है बिलाशुबा, वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, मगर नाम जो रोशन होता है वो हकीकत में तालीम ही से नाम रोशन होता है। जिन्होंने इदारे बनाए हैं, तेरे मेरे आगे हाथ फैला करके मदरसे बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं और खिदमत खल्क के हवाले से गरीब परवरी की है, बाद मरने के भी कौम उनका नाम भूलती नहीं है, उन्हें सब याद रखते हैं मेरे भाइयों। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि माशाअल्लाह ये जो शादी हो रही है या इसके अलावा जो भी शादियां होती हैं, अभी मौलाना नूरुल हसन साहब बता रहे हैं कि कोई शादी ऐसी नहीं हुई जहां मदरसे के बच्चों को न बुलाया गया। एक जगह तो मौलाना सही साहब, इमाम साहब, मैं तकरीर कर रहा था तो मेरी तो आदत आप जानती हैं, मैं तो हर जगह मदरसों का जिक्र जरूर करता हूँ। तो मुझसे कहने लगे, हजरत यहाँ तो 40वें की दावत होती है, बस हमारी अकीके पे जब बकरा बनता है तो भूल जाते हैं इमाम साहब को। तो मैंने फिर उन्हें समझाया लोगों को कि भाई तुम लोग खाली भले आदमियों गम की दावत, गम के खाने खिलाओगे, पहली बात तो गम पे दावत ही नहीं है। चलो तुमने गम पे खिला दिया बच्चों को, लेकिन कम से कम ये तो देखो, खुशी के मौके पे तो याद रखो। बल्कि बेहतर ये है कि गम के मौके पर जो कमजोर लोग होते हैं, हमारे गरीब भाई होते हैं, उनको खिलाया जाए और खुशी के मौके पर मदरसे वालों को बुलाया जाए। हाँ, मदरसे वालों से इसाले सवाब कराया जाए, लेकिन खुद भी तो किया जाए। अब मदरसे चलते रहेंगे तो तुम्हारे बेटे भी आजान पढ़ेंगे, बेशक बेशक भी पढ़ेंगे। कितने लोग हैं मेरी मालूमात में जो खुद मुझे बताते हैं कि हजरत हमने अपने माँ की कब्र पर, एक हाफिज तहसीन है हमारे हसनपुर के, उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो कह रहे थे 40 दिन लगातार मैंने अपनी माँ की कब्र पर आकर के कुरान शरीफ पढ़ा, लगातार नागा नहीं किया उन्होंने। तो हाफिज कुरान होने का यही तो फायदा मिलता है। इस लिहाज से मैं आप तमामी हजरात से कह रहा हूँ, इस पे जरूर तवज्जो दें। और जब भी किसी की शादी का मौका आए, नौजवानों, अगर कोई भटकाने की कोशिश करे और तुम्हें रॉन्ग नंबर की तरफ ले जाने की कोशिश करे तो उससे कहो हमारे यहाँ मदरसा चल रहा है और मौलाना तौसीफ रजा भी बहुत आते हैं। अगर हमने कहीं पर रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तो खैरियत नहीं है फिर हमारी। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे खुदा और रसूल नाराज हो जाएं। हम अगर सजाएंगे तो मदीने वाले आका का जलसा सजाएंगे, चूंकि उन्हीं के सदक़े में निकाह जैसी सुन्नत हमें अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए किसने अता की?
ये सुन्नत, जोर से बोलिए हमारे आका ने। किसने अता की है? बोलो किसने अता की? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व